देखिए, अब जो 25 जो क्वेश्चन है, 26 ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें बोट एंड स्ट्रीम है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आता है बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले बोट एंड स्ट्रीम ये क्वेश्चन है, बट उसके पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर। देखो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। ओके, अपार्ट ऑन अ हाईवे, है ना, ये हाईवे का है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है। क्या है? कार यहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कार। इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट कार, ठीक है। एंड अनदर कार बी, यहां से अनदर कार बी एट सेम टाइम फ्रॉम बी, बी से ये सेकेंड कार, और यहां से स्टार्ट हुआ सेम टाइम, एक ही टाइम पर, है ना। अगर 10 बजे ये स्टार्ट हुआ तो 10 बजे ये भी, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल दिया, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये सेकेंड वाला कार भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, बट स्पीड इसका अलग है। मान के चलो कि फर्स्ट कार का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, और सेकेंड कार का जो स्पीड है बेटा y किलोमीटर पर आवर में मानता हूं। ओके, अब जब एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, दे मीट 5 आवर, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये 100 किलोमीटर आगे चल रहा है y, समझ रहे हो ना, और x उससे पीछे 100 का ही डिस्टेंस है, बट दोनों चलते ही जा रहे हैं, तो 5 घंटे के बाद दोनों क्या हो जा रहा है? मिल जा रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात होगा कि इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा, और इसका स्पीड क्या होगा? अधिक होगा। जो x किलोमीटर पर आवर यहां से जो चल रहा है उसका स्पीड इससे ज्यादा होगा, तभी तो 5 घंटे के बाद इसको छू लेता है ना। तो जब एक ही डायरेक्शन में कोई गाड़ी चलता है, एक ही डायरेक्शन में, तो उसको कैसे लिखते हैं? तो x माइनस वाई से लिखेंगे, ठीक है ना। x माइनस वाई, x माइनस वाई, एक ही डायरेक्शन में, और टाइम कितना लगता है? 5। अब यहां पर थोड़ा सा माइंड यूज करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या यूज करना है? x में क्या लिया हूं? x को मैं क्या माना हूं? तो स्पीड, क्योंकि x किलोमीटर पर आवर लिखा है। ओके, y भी क्या है बेटा? स्पीड, बट 5 क्या है? 5 क्या है? तो टाइम है। 5 क्या है बेटा? ये टाइम है। अब इसको भी मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? स्पीड में। इजिली हो जाएगा क्योंकि इसके पास डिस्टेंस है 100, है ना। तो मैं बोलता हूं कि 100 डिवाइडेड बाई 5, और ये भी क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो x माइनस वाई बराबर 20 इन इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, जब एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, ये यहां से आएगा और बी जो है यहां से आ रहा है, दोनों एक दूसरे को, तो वहां पर स्पीड क्या होता है? दोगुने स्पीड से आमने सामने आते हैं, यानी कि प्लस होता है। ओके, और जब, तो टाइम क्या हो रहा है? कब मिल रहे हैं? तो 1 आवर। अब यहां देखो 1 आवर दिया है, तो यहां भी क्या करेंगे? 100 किलोमीटर के ही डिफरेंस है। ओके, तो डिस्टेंस अपन टाइम कैंसिल करोगे तो यही क्या हो जाएगा? अब किलोमीटर पर आवर हो गया, ये किलोमीटर पर आवर इक्वल 100, इक्वेशन 2। अब बेटा मैं इस इक्वेशन को सेम ऐसे ही रखता हूं, x माइनस वाई इन इक्वेशन 1 और x प्लस वाई इन इक्वेशन 2
100, ये y कैंसिल, तो 2x इक्वल 120, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 120/2 और x 60 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है किसका, x का। अब इसका इन इक्वेशन x का वैल्यू रखता हूं इन इक्वेशन 2, तो 2 में क्या है, x के जगह पर 60 प्लस y ही तो निकालना है और इक्वल में 100, तो y बराबर 100 माइनस 60, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड फाइंड हो गया, x का 60 और y का 40। प्रूफ भी करना है तो कर लो, कैसे, ये a और b है और इसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अगर b का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा, तो आंसर है 40 किलोमीटर। और इसका 60 है तो 1 घंटे में कितना कवर करेगा, तो आंसर है 60 किलोमीटर। 1 घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है A और B, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगे। तो मान के चलो A जो चल रहा है, A 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 1 2 3 4 एंड फाइनली 5, और इसका भी क्या करेंगे, B का भी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये देखो बेटा, ये जो है 100 किलोमीटर पर B है, ठीक है ना, और ये 0 से है, A 0 और B 100। ये 1 घंटे में कितना चल रहा है, तो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60, ये भी 60, 60, 1 2, यानी कि 5 घंटे के बाद 300 किलोमीटर चलेगा। ओके, और ये देखो 100 तो पहले से है, ये 40 40 40 40 40, अब इसमें क्या करेंगे, 100 पहले से है, प्लस कर देंगे, और 1 2 3 4 5, 5 घंटे के बाद 45 जा 200। देखो, यानी कि वहां पहुंचेंगे तो दोनों के सेम आ रहे ना, वहां पर दोनों साथ मिल जाएंगे। मैंने प्रूव भी कर दिया, ठीक है, उतना टफ नहीं है, देखो प्रूव भी हो गया। और अब ये क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बोट एंड स्ट्रीम में। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, पहले डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर, फाइंड स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड। पहले समझो, दो चीज है, एक डाउन स्ट्रीम है, एक करंट है, एक स्टिल वाटर है, टर्म समझो, और एक टर्म नहीं दिया है। यहां से सुनो, कभी भी स्पीड बोट एंड स्ट्रीम में स्पीड जो लेते हैं ना, तो स्टिल वाटर का ही लेते हैं, स्टिल वाटर का ही लेते हैं, और ये क्या हो जाता है, इसको x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, स्टिल वाटर को x किलोमीटर पर आवर। करेंट को क्या लेते हैं, करेंट जो है, करेंट को y किलोमीटर पर आवर। अब बात समझो ध्यान से बेटा, यहां मान लो कि स्टिल वाटर का मतलब कि शांत जल है, नदी में कोई धारा नहीं है, करंट नहीं है, तो वहां पर नाव का अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो 10 के ही स्पीड से चलेगी, ठीक है ना। लेकिन वही कोई बोट ऐसे नदी में है जिस रिवर का करंट हो, यानी कि धारा का भी स्पीड हो, ठीक है ना। अगर मान के चलो कि धारा के साथ कोई नाव चल रहे हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम, कहने का मतलब ध्यान से सुनो, ये नदी है, नदी की धाराएं किस तरफ बढ़ती है, इस तरफ। ध्यान से समझना बेटा, ये क्वेश्चन कितना भी टफ ना है, क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ये नदी है और इसमें मेरा नाव है, ठीक है ना। ये होता है अप स्ट्रीम और ये होता है डाउन स्ट्रीम,
क्या होता है, ये होता है डाउन स्ट्रीम। ये तो बात समझ में आ गया। यहां जो मेरा नाव है, बोट है, इसका स्पीड कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर मान के चलो। कितना स्पीड है, 10 के पावर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब ये जो करंट है यानी कि धारा है, बह रही है, इसका भी स्पीड होगा। और इसका मान लो कि इसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब यहां से समझना, ये मेरा बोट का स्पीड है 10 किलोमीटर, और ये किसका स्पीड है, धारा का, यानी कि करंट का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये मेरी नाव जब इसी डायरेक्शन में चलेगी, जिस डायरेक्शन में धारा चल रही है उसी डायरेक्शन में मेरी नाव भी चलेगी। उस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, नदी का धारा, जल, पानी जब गिराओगे नीचे बेटा जमीन पे, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि वो डाउन डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे थोड़ी ना है कि पानी नीचे गिराएंगे तो ऊपर आएगा, ऊपर तो नहीं आएगा, उल्टा तो जाएगा नहीं, ठीक। तो ये जो धारा है डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, जो करंट के साथ नाव चलेगी, करंट के साथ जिस डायरेक्शन में धारा भी है उसी डायरेक्शन में नाव चलेगी। तो क्या हो जाएगा नाव का स्पीड, नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, तो आंसर है 10 तो उसका है ही, 10 किलोमीटर खुद चल रही है, और 3 किलोमीटर और बढ़ा दे रहा है कौन, धारा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। और एक्चुअली में 13 किलोमीटर पर आवर तो नाव का स्पीड नहीं है। नाव का स्पीड कितना है, नाव का स्पीड कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, जो मैं बोला ना स्टिल वाटर स्पीड बोला जाता है, स्टिल वाटर स्पीड बोला जाता है नाव का एक्चुअल स्पीड। और जब धारा का स्पीड जुट जाता है तो इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। तो वही लिखा है कि सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट, है ना। एंड रिटर्न, जब रिटर्न कर रहा है तो 1 घंटा लग रहा है। क्यों लग रहा है 1 घंटा, जाहिर सी बात है, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो धाराएं भी उसको खींच खींच के ले जाएगी, लेकिन वही अप स्ट्रीम में आएगा बेटा। अब ये नाव मेरा जो है, नाव अब इस डायरेक्शन में आ रही है, तो नाव का स्पीड जो है वो कितना है, तो आंसर है 10। नाव चढ़ना चाहेगी, अप स्ट्रीम में जाना चाहेगी, 10 की स्पीड है। लेकिन यहां पर जो करंट का स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। अब ये क्या करेगी, नाव को रोकेगी, और कितनी स्पीड से रोकेगी, तो आंसर है 3 किलोमीटर पर आवर। नाव आएगी 10 किलोमीटर की स्पीड से, और जो करंट है ना, वो उसको रुकेगी नाव को। क्यों, क्योंकि ये जो नाव है धारा के विपरीत चल रहा है ना, करंट के ऑपोजिट में चल रहा है, तो इसीलिए यहां -3 हो जाएगा। और इसी बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। कब, जब ये अप स्ट्रीम में चलेगी। किस स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में। ये तो बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, ये बात समझ में आ गया। लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं कि ए सेलर गोज 8 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। अब डाउन स्ट्रीम का मैं क्या बोला हूं, वहां पर 10 किलोमीटर नाव, अपर 3 किलोमीटर क्या है, करंट, यानी कि x + y हो जाएगा, होगा ना। ओके, तो यहां क्या लिखेंगे, x + y, x किलोमीटर पर आवर किसका, स्टिल वाटर में, किसका, बोट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ओके, कितना टाइम लगता है,
40 मिनट। देखो बेटा एक चीज और यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चन बता कर आया हूं कि ये स्पीड है और ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। तो इसको भी स्पीड में कन्वर्ट कर दो ना, क्योंकि डिस्टेंस तो दिया ही है, डिस्टेंस दिया है। तो मैंने क्या किया 8/40, और देखो ये मिनट में है तो मिनट में है तो घंटे में है ना, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, अब इसको 8 इंटू 60/40 लिख सकता हूँ, 0 और 4 2 जा 8, यानी कि फाइनली x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा 12 इन इक्वेशन 1। ओके, एंड रिटर्न, अब रिटर्न होगा तो मैं क्या बोला था, ये तो अप स्ट्रीम है, क्या है अप स्ट्रीम, सॉरी ओहो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ चलता है तो उसमें स्पीड धारा के भी ऐड हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अप स्ट्रीम होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x जो नाव का स्पीड है उसको रोकेगी कौन, धारा का स्पीड, ठीक है। 1 आवर यानी कि इसको स्पीड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में चला उतना ही डिस्टेंस अप स्ट्रीम में चलेगा। तो 8 किलोमीटर ही तो डिस्टेंस है अपन 1, अब ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है, और इक्वेशन 2, ठीक। अब क्या करेंगे इन इक्वेशन और 2 के लिए, x प्लस वाई इक्वल 12 और x माइनस वाई इक्वल 8, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा और 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, तो x का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर नाव का स्पीड कितना है, तो आंसर है 10 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की स्पीड निकालना है y का, तो इसका वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख देता हूं, इन इक्वेशन 1। ये भी नोट कर लेना बेटा, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 में पुटअप करेंगे तो x का वैल्यू कितना आया है 10 और y ऐसे ही है और 12, तो y बराबर 12 माइनस 10 उधर जाएगा माइनस के, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आंसर है 2 किलोमीटर पर आवर। और y किसको माना था मैं, तो करंट को, ठीक है। अब यहां पर प्रूफ भी मैं कर दूंगा, बोलो कैसे। नाव का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है ना, और धारा की स्पीड कितना है, तो 2 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में चल रहा है तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर, टोटल 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलेगा, 12 किलोमीटर, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 8 किलोमीटर। देखो 8 किलोमीटर आएगा मेरा, आ गया ना, है ना। और जब वो रिटर्न हो रहा है यानी कि अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, ये है, तो 10 माइनस 2 बराबर 8 किलोमीटर, यही लाना है। ओके, तो और क्वेश्चन देखेंगे ना तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 बोट एंड स्ट्रीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन डिफरेंस है, जो पिछला हम लोग 2-3 क्वेश्चन किए उससे डिफरेंस है। एक्चुअली में क्या है, देखो ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में बता चुका हूं और डाउन स्ट्रीम भी बता चुका हूं क्या होता है, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओके, इन 6 आवर। क्या हो रहा है
कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है ना, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। दोनों को मिलाकर कितने टाइम लग रहा है बेटा? तो 6 आवर। ओके, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि जो बोट का स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ओके, एंड स्ट्रीम का क्या है? स्ट्रीम का क्या है? तो आंसर है y किलोमीटर पर आवर है। ओके, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है? ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है? तो ये जो बोट और स्ट्रीम एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है ना, अप स्ट्रीम में, यानी कि नाव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो धारा इस डायरेक्शन में बह रही है। तो दोनों को क्या हो जाता है कि एक दूसरे को माइनस कर रहा है। तो ऐसे लिख सकेंगे x माइनस 1। ओके, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? तो आंसर है x प्लस वाई, क्योंकि बोट भी उसी डायरेक्शन में और स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में, यानी कि धारा भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हो जाता है। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, अब ये 16 किलोमीटर टाइम है बेटा, टाइम है। ये क्या है? डिस्टेंस है। किसका? अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है 16। ओके, ठीक। तो ये जो है x अभी क्या माना हो? x क्या है? तो आंसर है स्पीड, y भी स्पीड। x और y क्या है? स्पीड है। ओके, और ये क्या है? डिस्टेंस है। तो हम लोग कहीं पढ़े हैं कि डिस्टेंस अपन स्पीड किसके इक्वल होता है? तो आंसर है टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस 16 है, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है? तो आंसर है x माइनस वाई। अप स्ट्रीम के लिए क्या रखता हूं? x माइनस वाई, क्योंकि 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो ये क्या हो गया? ये टाइम हो गया। डिस्टेंस अपन स्पीड, यानी कि 16 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या हो गया? टाइम हो गया, और ये भी टाइम हो गया। दोनों टाइम को प्लस करते हैं तो टोटल कितना लगता है? 6। ओके, सॉरी ये प्लस है 6। आपके पास अभी के लिए ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, फिर से इक्वेशन 1 हो गया। also it cover 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम x माइनस वाई एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसका टाइम क्या लगता है? इन द सेम टाइम, यानी कि इतना ही लगता है। क्या लगता है? इतना ही लगता है। अब इसमें देखो बेटा करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। x माइनस वाई डिनोमिनेटर में है इक्वेशन 2 का, और इक्वेशन 1 का भी सेम है। x प्लस वाई है ना, इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर में है और 2 के भी डिनोमिनेटर में है। ये सेम है। सेम क्या नहीं है? तो न्यूमरेटर का ये 16 और ये 12। अगर मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा हूं तो 16 को 3 से इंटू करा दूं और 12 को 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? 16 3 जा 48 और 12 4 जा 48, और 48 अपन में x माइनस वाई और 48 अपन x माइनस वाई, x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करा रहा हूँ x माइनस वाई को। तो क्या हो जाएगा? 3 से इंटू करेंगे तो इक्वेशन 1 में 3 से इंटू करेंगे तो 48 अपन में x माइनस वाई प्लस में, अब 3 तो सबसे इंटू होगा, इसमें भी होगा, 72 अपन में x प्लस वाई।
ओके, इक्वल में क्या हो जाएगा 80। सेम 12 4 जब 48 x माइनस वाई प्लस 4 से इंटू करेंगे 36 में तो 6 4 जा 24 टू 144 और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल में 6 4 जा 24। ओके, अब ये कैंसिल, देखो 48 अपन x माइनस वाई 48 माइनस है, कैंसिल करने के लिए माइनस लगाएंगे इसमें तो सारे का साइन चेंज होगा, आप जानते हो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये फ्रैक्शन प्लस में है, ये माइनस में है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अच्छा छोड़ो ना, लिख लेते हैं पहले 72 अपन में x प्लस वाई माइनस 144 अपन में x प्लस वाई इक्वल में प्लस माइनस माइनस 6। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा 72 माइनस 144 इक्वल में माइनस 6। इसको यहाँ करता हूँ, ठीक है, माइनस 72 44 में 72 माइनस करेंगे तो माइनस का 72 आएगा। x प्लस वाई तो चल ही रहा है डिनोमिनेटर में, माइनस का 6। एक काम करो, माइनस 72 ऐसे ही ठीक है, ये रिप्लेस कर दो, इसको इधर कर दो, है ना, तो ये माइनस 6 और x प्लस वाई माइनस माइनस कैंसिल और ये 12, यानी कि x प्लस वाई इक्वल कितना आया 12। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या है 3 है। ठीक, अब x प्लस वाई को किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, मैं इस इक्वेशन में पुटअप करता हूं, है ना, इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई का वैल्यू तो 16 अपन x माइनस वाई ऐसे ही ठीक है, 24 अपन x प्लस वाई के जगह पर क्या रखूंगा 12 और ये क्या है 6, 12 2 जा ओके, 16 अपन x माइनस वाई इक्वल 6, ये प्लस का 2 बचा तो ये -2 हो जाएगा। ओके करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ही करना है, रिप्लेस कर देते हैं। 60 अपन में 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 और x माइनस वाई उधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 4 जा 16, यानी कि ये 4 और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब इन इक्वेशन 3 और 4, अब इक्वेशन 3 और 4 का करूंगा तो 3 क्या है, तो आंसर है x प्लस वाई इक्वल में 12 और इक्वेशन 4 क्या है x माइनस वाई इक्वल में 4, y कैंसिल, 2x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, तो आंसर है 16, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। इस x का वैल्यू इन दो इक्वेशन यानी कि 3 और 4 में ही पुटअप करना है तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि इस x का वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन 1 और 2 में मत करना, इसका काम हो चुका है। मेरा नया इक्वेशन क्या आया है 3 और 4, है ना, मेरा यहाँ के बाद और मतलब 4 आने के बाद कहानी इसका खत्म हो गया, अब नए तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब इसका जो वैल्यू पुटअप करना है x का वैल्यू इन इक्वेशन 3 में कर देता हूँ, इन इक्वेशन 3, तो x के जगह पर x प्लस 3 क्या है x प्लस वाई इक्वल 12, तो x के जगह पर 8 और y के जगह पर y ही तो निकालना है 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 8, तो y का वैल्यू फाइनली क्या आएगा 4। अब जो मेरा बोट स्पीड है वो कितना है, बोट का स्पीड कितना है, तो x लिया था और x का वैल्यू क्या है 8, तो बोट का स्पीड कितना आया, तो आंसर है 8 किलोमीटर पर आवर।
एंड स्ट्रीम को क्या माना था, तो y, और y का वैल्यू क्या आया 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। जल्दी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, और सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हो। अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. Also it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. Find the speed of the boat in still water. बोट का स्पीड क्या लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही फिर से बोट का हो गया, और स्ट्रीम का क्या लेते हैं बेटा, y किलोमीटर पर आवर। ये काम हो गया। अब उसके बाद में क्या बताया था, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई क्या है, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक। और डाउन स्ट्रीम क्या है, तो आंसर है x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम को x प्लस वाई लिखते हैं, और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि अब बोट 30 किलोमीटर क्या होता है, जाता है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। सेम क्वेश्चन है, और ये 10 आवर में, तो सबको आवर में यानी कि आवर में कन्वर्ट कर देंगे, टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये 30 डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है, तो आंसर है x माइनस वाई, प्लस कर देंगे 44 डिस्टेंस अपन स्पीड, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो आंसर है x प्लस वाई। टाइम कितना लगता है बेटा, तो 10 आवर। ये इक्वेशन 1, ठीक है। सेम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो आंसर है x माइनस वाई, प्लस करते हैं एंड की जगह प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई इक्वल में 13 आवर। इक्वेशन 2 क्या करेंगे अब, बस सेम टू सेम ऊपर न्यूमरेटर का कैंसिल आउट कर देंगे, इसमें 4 से इंटू कर देंगे और इसमें 3 से इंटू कर देंगे, बस बात खत्म। तो 4 3 जाओ 120 अपन में x माइनस वाई। ओके, और 4 से इसमें भी होगा, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 176 अपन में x प्लस वाई इक्वल में 40। ओके, फिर से 120 x माइनस वाई प्लस 55 में 3 से इंटू करोगे 165 आएगा, और x प्लस वाई इक्वल में 39। ये माइनस लगाएंगे बेटा, तो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, पिछला बार यही हुआ था, तो x प्लस वाई दोनों को मिलाकर लिख देंगे, और 176 माइनस 165 इक्वल में क्या हो जाएगा 1। 40 में 39 माइनस करेंगे तो 1। ओके, अब इसको यहाँ इंटू कर देंगे 1 से, तो x प्लस वाई ही होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आंसर है 11। ये इक्वेशन हाँ, ये इक्वेशन क्या हो गया 3, ठीक। अब इस x प्लस वाई का वैल्यू किस में पुटअप करेंगे, तो 1 में पुटअप करेंगे, है ना, 1 में पुटअप करेंगे। तो अब मैं लिखता हूं पुट ऑन इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है, 30 अपन x माइनस वाई प्लस 44 x प्लस वाई, और x प्लस वाई के जगह पर 11 लिख देता हूँ, इक्वल में
10। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 से 11 4 जा 44। तो क्या होगा ध्यान दो 30/x माइनस वाई इक्वल ये 4 प्लस में है उधर जाकर 10 के माइनस में हो जाएगा। तो 30x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। रिप्लेस कर दो x माइनस वाई को 6 के जगह और 6 को इधर कर दो x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया फाइनली? तो आंसर है 5। ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग क्या करेंगे फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे इन इक्वेशन 3 एंड 4। अब यहां से आपका x और y का वैल्यू फाइंड होगा जिससे बोट का और स्ट्रीम का स्पीड पता चलेगा। ओके, तो क्या करते हैं कि x प्लस वाई इक्वल में 11 और x माइनस वाई इक्वल में 5, y कैंसिल 2x इक्वल में 16। तो x का वैल्यू क्या हो गया बेटा 8 हो जाएगा ना, 2 इधर जाएगा 16 में डिवाइड करेगा तो ठीक। अब ये x का वैल्यू किस में पुटअप करेंगे? तो मैं पुटअप कर देता हूं इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 में x का वैल्यू पुटअप कर देता हूं। तो x के जगह पर 8, x के जगह पर 8 प्लस y, ठीक है y ही तो निकालना है, इक्वल 11। तो y बराबर 11 माइनस 8। तो y का वैल्यू क्या हो गया 3। अब x किसको लिया था? तो बोट के स्पीड का। तो बोट का स्पीड क्या आ गया? तो 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, y किसके लिए लिए थे? तो स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया? तो आंसर है 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, देख लीजिए। ओके, चल देखिए जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं सारा करवा चुका, ठीक है। और ये क्वेश्चन वो सब था जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता दिया आपको कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड होगा। ओके, क्या लिखा है कि द लेंथ ऑफ रूम का जो लेंथ है एक्सिट्स अधिक है किससे? इट्स ब्रीथ से। कितना? 3 मीटर। यानी कि बेटा अगर लेंथ को मैं क्या लिया x, ओके, एंड ब्रीथ को क्या लिया y, तो ये जो x है लेंथ ऑफ अ रूम का जो लेंथ है अधिक है किससे? अधिक है ब्रीथ से। यानी कि लेंथ बड़ा है किससे? ब्रीथ से। लेंथ में जब y माइनस किया तो कितने या 3। इक्वेशन 1 मेरे पास आ गया। अब चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो आगे पढ़ना पड़ेगा मुझे। इफ द लेंथ इज इंक्रीज, लेंथ को मैं क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। कितना? 3। ओके, एंड द ब्रीथ इज डिक्रीज, इसमें कितना कर दिया? 2 मीटर। द एरिया रिमेन सेम। तो एरिया, अब इसका एरिया किसी भी रूम का या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, अगर एरिया फाइंड कैसे होता है? तो एरिया बराबर L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इन दोनों में इंटू में कर देता हूँ और क्या आएगा? x और y सेम ही आएगा। बोला है कि सेम ही आएगा, कोई इसमें अंतर नहीं होगा। तो इसीलिए x इंटू वाई कर दिया, ठीक। ये जो क्वेश्चन यहाँ जाकर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ एक्स वाई माइनस में 2x, ओके, प्लस 3y यहाँ से, ओके, माइनस में 3 2 जा 6 और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, होता ही है।
तो 2x प्लस में 3y, ये माइनस में 6 है तो इधर आकर प्लस का 6 और इक्वेशन 2 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 1 में 2 से इंटू करूँगा, मैं x कैंसिल करने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल में 3 2 6। ओके, ये माइनस 2x प्लस 3y इक्वल में 6, ये कैंसिल हो जाएगा और ये y इक्वल में 12। y का वैल्यू क्या हो गया बेटा मेरा 12, वृत्त आ गया। ये जो y किसको लिया था तो वृत्त का, ये मेरा आ गया। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो तो लेंथ का भी निकल जाएगा। मैं इन इक्वेशन 1 में पुटअप करता हूँ तो x माइनस वाई के जगह पर 12 इक्वल में 3, तो x बराबर 3 प्लस 12 और यहाँ x का भी वैल्यू आ गया 15। जो 15 होता है वो किसका होता है तो आंसर है लेंथ का। क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिसीव्ड बाई 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर कब होता है, क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 8 मीटर स्क्वायर। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, एरिया में कम हो जाता है। जैसे ध्यान से सुनो, मैं भी यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर क्या होता है एरिया, और मैं लेंथ को x ले लेता हूँ और ब्रेथ को y, तो एरिया क्या हो जाएगा एक्स वाई, यही तो होगा एरिया एक्स वाई। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि ये रिड्यूस बाय 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया में 8 माइनस होगा कब, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। लेंथ किसको माना हो तो x को, x में -5 कर देता हूं, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज, ब्रेथ किसको माना हो y, और इंक्रीज कर रहा हूं कितना 3 मीटर। लेंथ में मैं क्या कर दिया, रिड्यूस कम कर दिया, और ब्रेथ में इंक्रीज कर दिया 3 मीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है एरिया, और एरिया में भी 8 मीटर रिड्यूस बोल दिया है। ओके, अब एक्स वाई फिर से प्लस 3x -5y -15। बेटा एक्स वाई -8, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, आपके पास बचा क्या, तो 3x -5y इक्वल में -8 पहले से है, -15 गया तो उधर +15 हो गया, तो फाइनली 3x -5y इक्वल में 7, और इन इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं 2 के लिए, यहां तक तो हो गया। ओके, अब लिखा है कि इफ वी इंक्रीज, अब मैं क्या करता हूं कि इंक्रीज करता हूं किस में, लेंथ में। लेंथ किसको बोला हूं x +3 कर दिया इंक्रीज बाय 3 मीटर, एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, ब्रेथ में भी इंक्रीज करूंगा 2 मीटर, और दोनों को इंटू करूंगा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर तो ही एरिया आता है एक्स वाई। तब एरिया में क्या होगा, ध्यान से सुनो, द एरिया इज इंक्रीज बाय 74 मीटर स्क्वायर, इंक्रीज हो गया।
पहले एरिया में क्या हो रहा था, डिक्रीज रिड्यूस हो रहा था, अब इंक्रीज हो गया। ओके, फिर से वही काम करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 6। समझ में आ रहा है ना? एक्स वाई से एक्स वाई बेटा गया। अब 2x प्लस 3y बराबर 74 माइनस 6 जाकर वहाँ माइनस हो जाएगा। फिर से 2x प्लस 3y और 74 में 6 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 68 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से इंटू कर देता हूं और इक्वेशन 2 में 3 से इंटू कर देता हूं। मुझे x कैंसिल करना है। क्या कैंसिल करना है? x। देखो 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y और 7 2 जा 14। ओके, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y और इक्वल में इसमें 3 से इंटू करूँगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 6 3 जा 18 2। ओके, अब देखो यहाँ पर ये माइनस तो ये भी माइनस तो ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों माइनस में हो गया तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 90y 10 9 90y। ओके, इसमें 14 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो आंसर हो जाएगा 180। ओके सॉरी 190 होगा, 190। ठीक, और ये भी माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस 190। देखो ये माइनस कैंसिल और y बराबर 190 अपन में 19 यानी कि 10 टाइम्स में, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 10। ब्रिज जो है मेरे पास आ गया क्योंकि मैं बोला कि ये जो वृत्त को मैं y माना हूं। ठीक है, अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में मैं पुट अप कर देता हूं। ठीक है, तो y का वैल्यू मैं इन इक्वेशन 1 में कर देता हूं। इक्वेशन 1 तो क्या है, 3x माइनस 5 इंटू 10 इक्वल में 7। ओके, 3x इक्वल में 7 प्लस ये 5 10 जब 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। ओके, फिर से 3x x बराबर 57 बेटा और ये इंटू में 3 है, इधर आकर डिवाइड में 19 3 जा 57 होता है, यानी कि लेंथ क्या आ गया मेरा 90 मीटर। ये मीटर में है यूनिट और ये भी मीटर में है और ये क्या है लेंथ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग को और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।